हेलो दोस्तों, लर्निंग एजुकेशन पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के मॉडल पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिए गए है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। यह मॉडल सीरीज MPPSC, MPSI, JL पहरी या पटवारी, जितने भी MP से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें पूरा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड, यदि आपने हमारे चैनल लर्निंग एजुकेशन को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है हाल ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं। क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे, मोहम्मद रफ़ी, छगन भाई पटेल या रवि कुमार मलिथम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड छगन भाई पटेल, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। यदि रवि कुमार मलिथम की बात की जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश के भी उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश बने हैं रवि कुमार मलिथम। इससे पहले मोहम्मद रफ़ी थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद रवि कुमार मलिथम आए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छगन भाई पटेल। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है। आपको कुल मध्य प्रदेश में पूछी गई है नर्मदा की लंबाई, ना कि भारत की। तो ऑप्शन है आपके पास 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर या 965 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड, 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। यदि नर्मदा नदी की बात की जाए तो यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और मध्य प्रदेश में कुल 1077 किलोमीटर बहती है। और यदि पूरी भारत की बात की जाए तो यह 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रथम नदी है, और यह अरब सागर में जाकर मिलती है गुजरात के पास। इतना काफ़ी याद, इससे बहुत सारी परियोजनाएं भी है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, खंडवा और जबलपुर, अमरकंटक, होशंगाबाद आदि इस तट पर स्थित है। तो इस नदी के बारे में आप इतना याद कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश की पूछा जाए तो 1077 किलोमीटर है। यदि पूरी देखा जाए तो टोटल देखा जाए तो 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। एग्ज़ाम में टोटल लंबाई की भी पूछ ली जाती है, या मध्य प्रदेश की लंबाई भी पूछी जाती है। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है। यहाँ पठार है तो आप पठार कर लीजिएगा। किस पठार में पाई जाती है आपको बताना है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मालवा का पठार। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। बहुता से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। और मध्य भारत पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और बघेलखंड पठार में भी लाल पीली काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है एक प्रकार से। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 28 पॉइंट कुछ है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का, तो अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो इसमें गेहूँ, कपास जो फसलें हैं, गेहूँ कपास हो गए और गन्ने वगैरह, इस फसल में अधिक बोई जाती हैं। और देखा जाए तो मालवा को ही गेहूँ की डलिया कहा जाता है। तो इतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड, आप सभी को सब मालूम है कि वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। लेकिन इस क्वेश्चन को लाने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि अगर क्रम वाइज पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस क्रम के मुख्यमंत्री है, तो आपको ये
याद भी कर लेना चाहिए। तो ये 19वें क्रम के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और लगातार चौथी बार बने हैं मुख्यमंत्री। 23 मार्च 2020 को इन्हें कार्यभार संभाला था चौथे मुख्यमंत्री के रूप में। इससे पहले देखा जाए तो कमलनाथ थे। और उमा भारती की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसका कार्यकाल 2003 के आसपास रहा है। तो पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए महिला में तो उमा भारती, अगर पहले पुरुष में पूछा जाए तो रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और सबसे अधिक बार तक रिकॉर्ड है शिवराज सिंह चौहान के, जो कि बुधनी से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के। तो इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है यूनाला, चौमासा, मावट या इनमें से कुछ नहीं। देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऋतु को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चौमासा। चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। यदि यूनाला की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी ऋतु, गर्मी में जो ऋतु आती गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित पचमढ़ी किस जिले में स्थित है आपको बताना है। छिंदवाड़ा में, बैतूल, होशंगाबाद या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड होशंगाबाद। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि यह छिंदवाड़ा में है या बैतूल में है, क्योंकि तीनों आसपास लगे लोग ये है जिले। इस वजह से काफ़ी लोगों को कंफ्यूज होता है, कन्फ्यूजन होता है सब। तो आपको बता दो इसमें होशंगाबाद में स्थित है पचमढ़ी, और पचमढ़ी पर ही धूपगढ़ स्थित है, जो कि 1350 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है धूपगढ़ की तो 1350 किलोमीटर। या पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी डेवलप क्षेत्र है। यहाँ पर पांडव गुफा वगैरह, वाटरफॉल या बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, और सबसे ठंडा क्षेत्र भी माना जाता है पचमढ़ी को। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में स्थित है पचमढ़ी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एमपी पुलिस में पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपको बताना है इनमें से मध्य प्रदेश का। मध्य भारत का पठार, यहाँ पर मध्य भारत है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, 28 दशमलव कुछ पॉइंट है मध्य प्रदेश का ये मालवा का पठार, जो कि पश्चिम क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के। अगला है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बताना है आपको कौन सा है। यहाँ मध्य प्रदेश का पूछा है, ना कि भारत का। भारत का जैसे कि शेर है वैसे ही मध्य प्रदेश का है। आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन है शेर, बारहसिंगा, चीतल या हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, और ये एकमात्र कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। यहाँ पर बारहसिंगा देखने को मिलता है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो रूजवर्थ दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी कभार वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। यदि पुष्प की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो सफ़ेद लिली या वाइट लिली मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर पशुओं की बात की जाए तो चीतल चीतल सबसे ज़्यादा पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। आप ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपको बताना है इसमें से। 9%, 9.38%, 11% या 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 9.38%
मध्य प्रदेश का भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 9.38। ये पूछ लिया जाता है, आप याद कर लीजिएगा। ऐसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है उदयगिरि की गुफा है, आपको बताना है उदयगिरि की गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास रायसेन में, खरगोन, विदिशा या बुरहानपुर। उदयगिरि की जो जैन धर्म से संबंधित है ये गुफा, और इस गुफा यहाँ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। और जो ऐसी ही गुफा की बात की जाए तो मुक्तागिरी जो कि बैतूल में स्थित है, गोमटगिरी जो कि इंदौर में स्थित है। ऐसी 5 से 6 जैन धार्मिक स्थल है जो आप याद कर लीजिएगा, इनके बारे में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो उदयगिरि गुफा विदिशा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विदिशा। चलिए सेकंड अगले पे आते हैं। आपको बताना भीमबेटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। जेम्स प्रिंसेस, विष्णु वाकड़कर या दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विष्णु वाकड़कर। विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटिका की खोज की गई थी, जो रायसेन जिले में स्थित है। ये यहाँ पर काफ़ी पुराने शैलचित्र देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु वाकड़कर। अगला है मुक्तिबोध सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है, आपको बताना है। मुक्तिबोध सृजन पीठ, पहला देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, सेकेंड रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, थर्ड डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसी में मुक्तिबोध सृजन पीठ स्थापित है। अगर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह इंदौर में स्थित है, और इसमें रानी दुर्गावती सृजन पीठ स्थित है। यदि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में देखा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थित है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है खंडवन में, आपको बताना है खंडवन में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी भाषण गायक, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे, आपको बताना है इसमें से कौन थे वो। वर्षा वर्मा, दीपक चौलासा, सलीम खान या किशोर कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड किशोर कुमार। किशोर कुमार जी जाने माने संगीतकार थे और ये खंडवा में जन्मे थे, मध्य प्रदेश के खंडवा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है इसमें से 26 फरवरी 2000 में, 26 जनवरी 2001 में, 26 जनवरी 2002 में या 26 फरवरी 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड नंबर, 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आगर मालवा मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का जिला है, आपको बताना है आगर मालवा। ऑप्शन है 50वें क्रम के, 52वें क्रम के, 51वें या 49वें क्रम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 51वें क्रम का आगर मालवा है। मध्य प्रदेश में 91वें क्रम के नंबर पे बना था आगर मालवा। अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो 52 जिले कुल। 52वां जिला निवाड़ी है, जो कि टीकमगढ़ से होकर बना है। अगर आगर मालवा की बात की जाए तो यह शाजापुर से अलग होकर बना है। तो अब वर्तमान में अगर पूछ ली जाए 52वां जिला तो निवाड़ी याद कर लेना, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। अगला है सुप्रसिद्ध संगीत गायक लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है।
अभी ऐसे ही किशोर कुमार का पूछा था। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, लता मंगेशकर जी का आपको बताना है कि किस जिले में हुआ था जन्म। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती है लता मंगेशकर जी। इनका जन्म इंदौर से ही। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे, उनका जन्म यहाँ ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर से पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदौर से पूछा जाए तो लता मंगेशकर, यदि खंडवा से पूछा जाए तो किशोर कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, आपको बताना है। उमरिया, अमरकंटक, सिंगरौली या सीधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सबसे अधिक कोयला होता है यहाँ सिंगरौली में। अगला है, आपको बताना है प्रदेश में मसाला पार्क स्थित है। किस जिले में मसाला पार्क स्थित है? बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा या सिवनी। यदि मसाला पार्क की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में स्थित है मसाला पार्क। छिंदवाड़ा में एक और स्थित है, कृषि से संबंधित कृषि कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश में एकमात्र। और यहाँ कॉर्न फेस्टिवल भी हुआ था, जो मक्के का फेस्टिवल था, मक्का महोत्सव मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में हुआ था सबसे बड़ा, 2018 में। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बैतूल में बात की जाए तो जैन धर्म से अभी बताया था मैंने, मुक्तागिरी स्थित है बैतूल में। तो मसाला पार्क स्थित है छिंदवाड़ा में। अगला है, दक्षिण वालों में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो कि मराठाओं से होकर आया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। चैती, गरबा, लवनी, स्थोबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लवनी। लवनी जो महाराष्ट्र का संगीत है, राजकीय संगीत है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र से पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवनी, जो कि दक्षिण मालवा में गाया जाता है, खासकर निवाड़ी क्षेत्र में, बुरहानपुर वगैरह में जो लगे हैं, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन ऐसे जिलों में। अगला है, देश का एकमात्र प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है, आपको बताना है देश का प्रथम भी कह सकते हैं या एकमात्र प्लास्टिक पार्क स्थित है। भोपाल, रायसेन, इंदौर या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रायसेन। रायसेन के तामोट एक गांव है, वहाँ पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। और रायसेन में ही से भी एक क्वेश्चन है, मंडीदीप रायसेन में स्थित है न कि भोपाल में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मंडीदीप भोपाल में स्थित है, लेकिन वह भोपाल में नहीं है, रायसेन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला वर्ल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर किस अभ्यारण्य में स्थित किया गया है? अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया है, आपको बताना है। कान्हा किसली, वन विहार, राला मंडल या पेंच। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड राला मंडल जो कि इंदौर में स्थित है। यहाँ पर पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर स्थापित किया गया है और जो कि इंदौर में स्थित है। यदि वन विहार की बात की जाए तो यहाँ भोपाल में स्थित है। यहाँ पर 3 in 1 है ये, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाघर भी और वन विहार भी है एक तो, और सर्प उद्यान भी है यहाँ पर। कान्हा किसली की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल हुआ था 1973 में। और यहाँ पर एकमात्र बारहसिंगा यहाँ पर पाया जाता है। पेंच की बात की जाए तो पेंच छिंदवाड़ा और सिवनी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पूर्वी जिला, आपको बताना है। आप एक बार मैप भी देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, पूर्वी जिला, दक्षिण जिला या पश्चिम जिला।
या उत्तरी जिला पूछ लिया जाता है ऐसा खासकर वनडे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सेकंड आंसर हो गया पूर्वी जिला। यदि उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। दक्षिणी जिले देख पूछा जाए तो बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है। और यदि पश्चिम जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और पूर्वी तो आपको बता दिया सिंगरौली में है। और उत्तरी मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सबसे गर्म स्थान कौन सा है। आपको इनमें से बताना है पचमढ़ी, गनबसोदा, शिवपुरी या मुरैना। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड गनबसोदा। गनबसोदा में आधिकारिक रूप से सबसे अधिक तापमान लिया गया है। और ये गनबसोदा है विदिशा में स्थित। विदिशा में स्थित है। यदि पचमढ़ी को देखा जाए तो काफ़ी ठंडा यहाँ का तापमान रहता है। शिवपुरी, शिवपुरी को सबसे पहले ठंडा स्थल घोषित किया गया है। सबसे आधिकारिक तौर पर शिवपुरी को ठंडा घोषित किया गया है। लेकिन पचमढ़ी में सबसे अधिक ठंडा प्रदेश रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न की बात की जाए तो सबसे अधिक गर्म स्थान की बात की जाए तो गनबसोदा होगा जो कि विदिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने जैव रिजर्व है। जैव रिजर्व यूनेस्को में शामिल, आपको बताना है इनमें से कितने जैव रिजर्व यूनेस्को में शामिल है। 3, 4, 5, 2। तो आपको बता दूं फ्रेंड मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 3 जैव रिजर्व है। और यहाँ पर यूनेस्को में पूछा गया है तो यूनेस्को में का अगर पूछा गया है तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन होगा क्योंकि यूनेस्को में भी तीनों जैव रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले बता दो आपको पचमढ़ी एक जैव रिजर्व, दूसरा है आचान कमार और सेकेंड है पन्ना। यह 3 जैव रिजर्व है जो कि तीनों यूनेस्को में शामिल किया गया है। अभी अगर लेटेस्ट में बात की जाए 2020-21 में तो पन्ना को शामिल किया गया है जैव रिजर्व। तो ये पन्ना वाला याद कर लीजिएगा आप। तो मध्य प्रदेश में 3 जैव रिजर्व है और तीनों को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड ये जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भी पास में आ रही है, नज़दीकी आ रही है काफ़ी। तो उसके लिए हमने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताया गया है। यदि आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सभी पुराने प्रश्नों को इसमें सॉल्यूशन बताया गया है, खासकर एमपी जीके वगैरह के क्वेश्चन, जीके साइंस के। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पन्ना किसके लिए जाना जाता है, आपको बताना है इसमें से माइका, मैग्नीज, हीरा या तांबा। तो हीरा के लिए जाना जाता है पन्ना। देश में प्रथम स्थान है पन्ना का हीरा के उत्पादन में। और मैग्नीज की बात की जाए तो यह महाराजखंड सॉरी बालाघाट, मैग्नीज और तांबा ये सभी बालाघाट में पाया जाता है। और हीरा एकमात्र पन्ना में। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पन्ना किस लिए जाना जाता है, तो हीरा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर बताना है आपको कितनी है। 73%, 69.3%, 78%, 59.2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है कुल। उसमें देखा जाए तो यदि महिलाओं की तो महिलाओं की 59.2% महिलाओं की साक्षरता दर है और पुरुषों की 78%। तो आप जनसंख्या वाला भी चैप्टर एक बार पढ़ लेना,
काफ़ी एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं जनसंख्या में भी। अगला है बेतवा नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, कहाँ पर है? रायसेन, मुल्ताई, अमरकंटक, देवास। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव, रायसेन में स्थित है, कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। और मुल्ताई से अगर देखा जाए तो ये मुल्ताई बैतूल जिले का एक शहर है। यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। और अमरकंटक से आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो अब याद कर लीजिए, तो बेतवा नदी का रायसेन, रायसेन के कुमरा गांव से। अगला है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक वन किस राज्य में, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, जो कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड है छत्तीसगढ़। यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और तेंदुआ की भी संख्या सबसे अधिक है। यदि बाघ की पूछा गया तो 526, टोटल 526 शेर बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और वन तो है सबसे अधिक, और तेंदुआ भी सबसे अधिक है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उमरिया में स्थित अभ्यारण्य। उमरिया में आपको बताना है, उमरिया में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बांधवगढ़, सोन, घाटी गांव या कान्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है, उमरिया जिले में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी शेर की घनिष्ठता पाई जाती है। लगभग 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है यहाँ पर। तो शेर की दस्ती में सब काफ़ी अधिक है यहाँ पर। यदि घाटी गांव अभ्यारण्य की बात की जाए तो घाटी गांव पर ग्वालियर में स्थित है घाटी गांव। कान्हा की बात आपको बता दिया है कि कान्हा मंडला सिवनी में स्थित है। अगला है मतलब गांजा, गांजा का उत्पादन कहाँ पर होता है, आपको बताना है। मंदसौर, खंडवा, विदिशा, ग्वालियर। तो सबसे अधिक यदि गांजे की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो खंडवा, खंडवा में सबसे अधिक गांजा पाया जाता है। और मंदसौर में बात की जाए तो अफीम पाई जाती है मंदसौर में। और गांजा खंडवा में, ये सबसे सर्वाधिक पाया जाता है यहाँ पर। और गंजेड़ियों का स्वर्ग अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो बुरहानपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो गांजा का उत्पादन पूछा जाए तो खंडवा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है बानमोर सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। बानमोर जो कि एक सीमेंट फैक्ट्री है, कटनी में, जबलपुर, सतना या मुरैना में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मुरैना। मुरैना में स्थित है बानमोर सीमेंट फैक्ट्री, जो कि MPPSC 2019 में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि बानमोर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो यह मुरैना में स्थित है। यदि सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो सतना में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री है। सतना कटनी वाला क्षेत्र में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री है। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है, आपको बताना है। SC जाति कहाँ पाई जाती है आपको सर्वाधिक, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास इंदौर, झाबुआ, उज्जैन या धार। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंदौर। इंदौर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, आपको बताना है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। यदि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात की जाए तो यह इंदौर में स्थित है। अगला है
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? आपको इनमें से बताना है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। यदि मध्य प्रदेश के राज्य की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश स्टेट बना था। उसी के साथ में एक काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जब 1 नवंबर 1956 को बना मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ साथ में था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था, तो इसके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अलग होकर बना है, जो कि 1 नवंबर 2000 को, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वसुधा साहित्य पत्रिका, वसुधा जो साहित्य पत्रिका है का प्रकाशन किस शहर से होता है? आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन या इंदौर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड जबलपुर। जबलपुर से वसुधा साहित्य पत्रिका प्रकाशन होता है, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा प्रकाशित की गई थी यह पत्रिका। तो वसुधा पत्रिका जबलपुर से। अगला है, प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में की गई थी? आपको बताना है इनमें से। सबसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंदौर। इंदौर से सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत की गई थी, जो कि 11 मई 1955 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी इसे। उसके बाद 1956 में भोपाल से शुरुआत की गई थी, ग्वालियर में 1964 और जबलपुर में 1965। तो अब याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत सबसे अगर पहले पूछा जाए तो यहाँ इंदौर से हुई थी 1955 में, और सेकेंड भोपाल आएगा। काफ़ी लोग भोपाल लगाते हैं, पर ये गलत है, सबसे पहले इंदौर में की गई थी। अगला है, एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल का प्रकाशन किस शहर से किया जाता है? आपको बता दूं फ्रेंड, हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है इस वीडियो में, तो आप आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अब ये वीडियो। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपको बताना है, खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है? आप ऑप्शन है आपके पास सागर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंदौर। इंदौर से खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है। यदि ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एक मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है, तो खेल हलचल। यदि शहर के प्रकाशन की बात की जाए तो यहाँ इंदौर से। तो अब याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला है, आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है इनमें से। ये काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय और प्रथम विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है आपके पास खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। इसका राइट आंसर बता दूं फ्रेंड जबलपुर। जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था। और यदि ग्वालियर में बात की जाए तो राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? काफ़ी चर्चित है संध्या अग्रवाल, तो आप कुछ खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो संध्या अग्रवाल का पूछा गया है किस खेल से संबंध है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास हॉकी, खो खो, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल। ये कप्तान भी रह चुकी है क्रिकेट की, और ये इंदौर से बिलोंग करती है। कभी कभार इनके शहर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इंदौर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से बता दो फ्रेंड, आपको बता दूं कि हमारे द्वारा अभी अपडेटेड वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें आपको सब राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, जितने भी वर्तमान अभी पद पर नियुक्त हुए इसमें बताया गया है।
तो इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? भवभूति, बाणभट्ट, कालिदास या भर्तृहरि? ये सभी प्राचीन कालीन कवि है। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है इनमें से। तो इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड कालिदास। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखी गई थी। और इन्हीं के द्वारा माल अग्निविक्रमित्र भी लिखी गई है इसके द्वारा। यदि बाणभट्ट की बात की जाए, बाणभट्ट ने कदम्बरी लिखी गई है बाणभट्ट ने। कालिदास आपको बता दूं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और बाणभट्ट इनके द्वारा कादम्बरी लिखी गई जो कि हर्षवर्धन के समकालीन माने जाते हैं। भर्तृहरि अगर बताइए तो त्रिशतक द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है एक भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है इनमें से। महाकवि कालिदास, सुमंदर कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या पद्माकर? इसके राइट आंसर को फ्रेंड माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्हें काफ़ी कविताएं लिखी है। सुमंदर कुमारी चौहान की बात की जाए तो यह जबलपुर के कार्यस्थली रही है इनके द्वारा बिखरे मोती लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान की शुरुआत किस वर्ष से की गई आपको बताना है। तानसेन सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1992, 1980, 1990 या 1995? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 1980। 1980 से तानसेन सम्मान पुरस्कार किया गया था। तानसेन नगरी अगर देखा जाए तो ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन नगरी। 1980 से ही कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना काफ़ी है। अगला है कालिदास सम्मान किस शहर में मनाया जाता है आपको बताना है। कालिदास ग्वालियर, उज्जैन, खंडवा या जबलपुर? तो इसका राइट आंसर बता दो आपको फ्रेंड उज्जैन में कालिदास सम्मान मनाया जाता है, जो कि 1980 से अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में 1980 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला है बधाई नृत्य किस आंचल का है आपको बताना है। मध्य प्रदेश के किस आंचल में बधाई नृत्य गाया जाता है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बधाई नृत्य किया जाता है। यदि मार्च की बात की जाए तो मालवा में। जिरोती लोक चित्रकला किस आंचल की है आपको बताना है इसमें से। मालवा, निवाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड? जिरोती पूछा गया है यहाँ पर चित्रकला। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड निवाड़। निवाड़ में जिरोती लोक चित्रकला काफ़ी फेमस है। तो आप जनजाति से संबंधित या चित्रकला हो गया, रंग नृत्य हो गया, नाटक हो गया, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन में, चाहे एमपी पीएससी हो या एमपी पुलिस हो, एमपी कोई भी परीक्षा हो, इनमें से ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आपको बताना है मुक्तागिरी जो कि एक जैन धार्मिक स्थल है जैनों का, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है इनमें से। सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल या जबलपुर? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बैतूल। बैतूल में स्थित है मुक्तागिरी। काफ़ी फेमस है यहाँ पर मुक्तागिरी, जैनों का स्थल है यहाँ पर। लगभग 52 मंदिर है यहाँ पर। और बैतूल से ही ताप्ती नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम बहने वाली दूसरी नदी है। पहली नर्मदा थी, दूसरी ताप्ती है। ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है।
और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है बृहत्थरी की गुफा किस जिले में स्थित है, आपको बताना है इनमें से। खंडवा, उज्जैन, बड़वानी या झाबुआ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड उज्जैन। उज्जैन में स्थित है बृहत्थरी की गुफा, जो कि यहाँ पर उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ का मेला कहा जाता है। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, काफ़ी धार्मिक स्थल है यहाँ पर। और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, ये भी याद कर लीजिएगा। पूछ लिया जाता है कि उज्जैन किस नदी पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी पर स्थित है। अगला है चंदेरी का किला किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। यदि चंदेरी के किला की बात की जाए तो बेतवा नदी पर स्थित है चंदेरी चंदेरी का किला। बेतवा नदी की बात की जाए तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। यदि नर्मदा नदी की बात की जाए तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। चंबल नदी की बात की जाए तो महू चनापा महू से निकलती है, जो कि इंदौर में स्थित है। आज का अंतिम सवाल है, महिला हॉकी अकादमी किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। इनमें से आपको बताना है कि महिला हॉकी अकादमी किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है महिला हॉकी अकादमी, जिसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। तो फ्रेंड कैसे लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और अभी तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो प्राप्त हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।